नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का अपने स्टडी प्लेटफॉर्म RS Academy 24 पर। आज की यह क्लास भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के ऊपर संपूर्ण जीवन परिचय को लेकर बनाई गई है। आज की इस क्लास में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के पूरी जीवन परिचय के दौरान किए गए कार्यों और उनकी शिक्षा के ऊपर आधारित यह वीडियो में देखते हैं कि किस किस प्रकार की जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले इनका जीवन परिचय देखेंगे, इसके बाद इनकी शिक्षा देखेंगे, उपाधियाँ, पुरस्कार, राजनीतिक दल, रचनाएं, शैक्षिक संगठन, स्मारक, कार्य और अन्य तथ्य भी देखेंगे इनकी। तो चलिए साथियों देखते हैं। सबसे पहले इनके जीवन परिचय की बात करते हैं। तो जीवन परिचय में इनका जो जन्म है वो हुआ था 14 अप्रैल 1891 को। जन्म स्थान महू, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 6 दिसंबर 1956 को। इसके बाद इनकी माता का नाम था भीमाबाई मरवादकर और इनके पिताजी थे वो सूबेदार थे अंग्रेजी सेना में। इनके पिताजी का नाम था रामजी मालोजी सतपाल और इनकी जो पत्नी थी, इनकी दो पत्नी थीं, रमाबाई अम्बेडकर और सविता अम्बेडकर। जो पहली पत्नी थी उनके साथ 15 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया था और जो दूसरी पत्नी थी इनके साथ शादी हुई थी इनकी 1948 में। इनकी देखभाल के लिए माने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की देखभाल के लिए डॉक्टर सविता अम्बेडकर जी ने शादी की थी अम्बेडकर जी से। इसके बाद इनके बच्चे हैं, बच्चों के नाम है यशवंत साहेब अम्बेडकर। तो ये इनका जीवन परिचय हो गया। इसके बाद इनकी शिक्षा दी गई है, शिक्षा देखते हैं। शिक्षा में इन्होंने 32 डिग्रियाँ और 9 भाषाओं की जानकार थे। इन्होंने सबसे अधिक 32 डिग्रियाँ प्राप्त की हैं और 9 भाषाओं के जानकार कहलाते हैं ये। इनकी प्रारंभिक शिक्षा थी वो 1902 में सतारा महाराष्ट्र में पूरी हुई थी। इसके बाद उन्होंने मैट्रिक यानी कक्षा 10वीं पास की थी 1907 में एल्फिंस्टन हाई स्कूल बॉम्बे से। इसके बाद इंटर किया था 12 यानी 12वीं 1909 में एल्फिंस्टन कॉलेज बॉम्बे से किया था ये भी। इसके बाद उन्होंने BA किया 1913 में एल्फिंस्टन कॉलेज बॉम्बे से, ये भी किया है। इसके बाद उन्होंने MA किया 1915 में एल्फिंस्टन कॉलेज बॉम्बे। इसके बाद PhD 1917 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से की है इन्होंने। इसके बाद MSc 1921 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। इसके बाद बैरिस्टर ऑफ लॉ DLED की उपाधि इन्होंने उस्मानिया विश्वविद्यालय से प्राप्त की है। इसके बाद इनकी आगे की जानकारी देखते हैं। तो आगे की जानकारी में इनकी उपाधियाँ हैं। इन्होंने बहुत सी उपाधि प्राप्त की हैं, जैसे कि इनको संविधान शिल्पकार की उपाधि दी गई यानी संविधान निर्माता। इसके बाद इन्हें प्रथम कानून एवं न्याय मंत्री भी बनाया गया। इसके बाद इन्हें समाज सुधारक की उपाधि भी दी गई क्योंकि इन्होंने समाज को सुधारने के बहुत से अच्छे कार्य किए हैं और भारतीय बहुजन के नायक कहलाते हैं ये। इन्हें विधिवेत्ता यानी कानून का अच्छा सलाहकार या फिर कहें तो कानून का अच्छा जानकार भी कहा जाता है। इन्होंने दलित आंदोलन के प्रणेता भी हैं ये, क्योंकि जो दलितों पर अत्याचार होते थे उनसे निदान के लिए इन्होंने बहुत से आंदोलन चलाए, तो इन्हें दलित आंदोलन के प्रणेता कहे जाते हैं। बौद्ध आंदोलन के प्रणेता भी कहलाते हैं ये। भारतीय संविधान के जनक या भारतीय संविधान के पितामह भी कहलाते हैं ये। तो ये सभी उपाधियाँ इन्होंने प्राप्त की हैं अपने जीवन काल में। इसके बाद देखते हैं इनको पुरस्कार भी बहुत से मिले हैं। पुरस्कार में सबसे पहले बात करते हैं बोधिसत्व पुरस्कार 1956 में इन्होंने प्राप्त किया। इसके बाद भारत रत्न इन्हें मिला 1990 में, यानी मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न मिला है, क्योंकि इनकी मृत्यु तो 6 दिसंबर 1956 को हो गई थी, लेकिन 1990 में इन्हें भारत रत्न मिला है। यानी मरने के लगभग देखें तो 34 साल बाद इन्हें भारत रत्न मिला है। कोलंबिया अहेड ऑफ द ईयर टाइम पुरस्कार ये भी 2004 में मिला है मरने के बाद। द ग्रेटेस्ट इंडियन यानी महान भारत का पुरस्कार भी इन्हें 2012 में मिला है। इसके बाद देखते हैं इनके कुछ राजनीतिक दल भी हैं जिनकी इन्होंने स्थापना की है। तो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की भी इन्होंने स्थापना की। इसके बाद स्वतंत्र लेबर पार्टी, भारतीय रिपब्लिकन पार्टी, बहिष्कृत हितकारिणी सभा और समता सैनिक दल, इन सभी राजनीतिक दलों की इन्होंने स्थापना की थी। इसके बाद देखते हैं इनकी कुछ पुस्तकें और रचनाएं भी खास हैं जो बहुत से एग्जामों में पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले इनकी रचना है एनहिलेशन ऑफ कास्ट, ये 1936 में इन्होंने लिखी है ये पुस्तक। द बुक एंड हेज धम, ये पुस्तक भी इन्होंने 1956 में लिखी है। कास्ट इन इंडिया 1917, हु वे आर द शुद्रराज 1946 और रीडर्स एंड हिंदू एज, ये पुस्तक भी इन्होंने लिखी है। इस तरह से इन्होंने बहुत सी पुस्तकें लिखी हैं, पर मुख्य तौर पर देखें तो 5 पुस्तकों के नाम सामने आते हैं, पर इन्होंने देखें तो सैकड़ों पुस्तकें लिखी हैं, उनका अध्ययन किया है। इसके बाद देखते हैं शैक्षिक संगठन। शैक्षिक संगठन की भी इन्होंने स्थापना की है, जैसे कि
डिप्रेस्ड क्लासेज एजुकेशन सोसाइटी, ये महाराष्ट्र में है। द बॉम्बे शेड्यूल्ड कास्ट इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की भी इन्होंने स्थापना की है। इसके बाद आगे देखते हैं, इनके कार्य भी दिए गए हैं, जैसे कि सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध इन्होंने बहुत से कार्य किए हैं, क्योंकि समाज में फैली कुरीतियों को मिटाने के लिए इन्होंने बहुत से आंदोलन और बहुत से देखें तो आंदोलन के साथ साथ नियम भी बनाए थे, ताकि सामाजिक कुरीतियाँ मिट सकें और समाज में जो भेदभाव है वो भी अलग हो सके। इसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जो संविधान समिति की प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष थे। दलित वर्गों के कल्याण हेतु संगठन भी इन्होंने बहुत से चलाए हैं। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री भी ये बनाए गए थे। इसके बाद इनके कुछ अन्य तथ्य भी दिए गए हैं, जैसा कि इसमें बताया गया है। 1956 में बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म अपना लिया था, यानी मरने से कुछ समय यानी मृत्यु के कुछ दिन पहले ही इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। बाबा साहेब अपने माता पिता की 14वीं और अंतिम संतान थे, यानी 14वें नंबर की अंतिम संतान थी। 1936 में अम्बेडकर ने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की। तो ये पूछा जाता है परीक्षा में, स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना कब की अम्बेडकर जी ने? तो 1936 में। डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 370 का विरोध किया है। अम्बेडकर विदेश से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री लेने वाले पहले भारतीय थे। तो एक क्वेश्चन में पूछा जाता है कि विदेश से अर्थशास्त्र की पहली बार डिग्री किसने ली? तो डॉक्टर अम्बेडकर जी ने। 1955 में अम्बेडकर ने भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना की। तो 1955 में भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना भी इन्होंने की है। तो चलिए साथियों, ये थे हमारी आज की भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के ऊपर संपूर्ण जीवन परिचय पर आधारित क्लास। तो चलिए साथियों, आशा करते हैं आपको यह क्लास अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल RS Academy 24 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी क्लासेस आप तक सबसे पहले पहुंचें। और क्लास को लाइक कमेंट शेयर अवश्य कर दीजिए। और यदि आप ऐसे ही अन्य महापुरुषों पर क्लास चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखें और हमें बताएं कि आप किस महापुरुष पर क्लास चाहते हैं। तो उसकी संपूर्ण जीवन चरित्र का वर्णन करके क्लास बनाकर डाल दी जाएगी और आपकी तैयारी बेहतर हो सकेगी। तो चलिए साथियों, और हमारे चैनल RS Academy 24 टेलीग्राम चैनल RS Academy 24 को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि वहाँ से आपको सभी विषयों की प्लेलिस्ट मिल जाएगी और आप एक बेहतर तैयारी के साथ साथ बेहतर जानकार बन सकेंगे। तो चलिए साथियों, इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।